सभी दर्शकों का एस्ट्रो फॉर्चून गाइड यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। और आज दोस्तों मैं आपके लिए उस ग्रह के बारे में चर्चा करने वाला हूं। इस ग्रह को या जिस ग्रह का नाम सुनते ही कई लोग भय में आ जाते हैं और घबरा जाते हैं कि अगर हमारी कुंडली में इस ग्रह की दशा, अंतरदशा या साढ़े साती शुरू हो गई तो उसका हमें नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। लेकिन दर्शकों ये सच नहीं है, ट्रुथ नहीं है, क्योंकि शनि ग्रह को न्याय देवता माना गया है, न्याय का दिलाने वाला, द डेटी ऑफ जस्टिस, न्याय को देने वाला। मतलब जब भी जिसकी कुंडली में शनि की महादशा, अंतरदशा या साढ़े साती का इफेक्ट होगा तो उसको उसके ही कर्मों के हिसाब से शनि का इफेक्ट देखने को मिलता है। इससे रिलेटेड एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है जो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगा। वो स्टोरी ये है कि जब शनि ने तपस्या करके शंकर भगवान को प्रसन्न किया तो उन्होंने, शंकर भगवान ने शनि को वरदान दिया कि जहां जहां तू दृष्टि डालेगा और जिस इंसान के अच्छे कर्म होंगे उसके तो वारे न्यारे, वो तो प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट प्राप्त करेगा। लेकिन जिस इंसान के कर्मों में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी या कुछ खराब उसके कर्म होंगे उसके लिए वो जो शनि होगा उसके लिए नेगेटिव इफेक्ट लेके आएगा। वो स्टोरी ऐसे है दोस्तों कि जब शनि महाराज को शंकर भगवान ने ये वर दिया, वरदान दिया, तो उन्होंने कहा कि जहां जहां तू दृष्टि डालेगा और वो वहां वहां उस इंसान के लिए अच्छा होगा जिस इंसान के कर्म अच्छे होंगे। लेकिन दृष्टि तेरी वहां वहां जरूर पड़ेगी जहां जहां तू देखेगा और जो जो तुम्हें दृष्टियां दी गई हुई हैं। और आपकी जानकारी के लिए ये मैं बताता चलूं कि शनि की 3 दृष्टियां हैं, 7th, 10th और 3rd। 3 दृष्टियों के कारण शनि की कुंडली में एक ग्रैप बन जाती है जिससे कि वो शनि 3 घरों को अपनी दृष्टि से प्रभावित करता है। ऐसे ही जो स्टोरी है वो मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूं वो ऐसे है कि शंकर भगवान और पार्वती जी ने अपने बेटे गणेश जी का जन्मदिन कैलाश में आयोजित किया और शनि को भी वहां न्योता दिया गया। लेकिन जब शनि महाराज वहां पे पहुंचे गणेश जी के जन्मदिन पर, वो अपना जो दृष्टि थे कभी किसी भी ना शंकर भगवान के ऊपर, ना पार्वती जी के ऊपर, ना ही गणेश जी के ऊपर डाल रहे थे। वो अपना मुंह मतलब मोड़कर जो सभा के तरफ ना करके दूसरी तरफ अपना मुंह करके बैठ गए। जब ये सबने देखा भी ऐसा शनि महाराज क्यों कर रहे हैं तो शंकर भगवान ने पूछा कि तू ऐसा क्यों कर रहा है जबकि तुम्हें न्योता दिया गया है हमारी जन्मदिन, गणेश जी के जन्मदिन के ऊपर भाग लेने का आपको न्योता दिया गया, आप भी सभी जैसे सभा में बैठे आप भी वैसे बैठो। तो शनि महाराज का उत्तर था कि जहां जहां मेरी दृष्टि जाएगी वहां वहां कुछ अगर कहा किसी इंसान का या किसी देवता का भी गलत हुआ वहां वहां पे वो दृष्टि क्रूर दृष्टि मानी जाएगी। तो शंकर भगवान ने शनि को पूछा क्या वो दृष्टि मेरे पे भी लागू होती है? शनि महाराज ने बोला क्यों नहीं, आपका वरदान है, चाहे वो आपका वरदान है लेकिन वो दृष्टि आप पर भी लागू होगी। तो शंकर भगवान ने पूछा क्या वो क्रूर दृष्टि मेरे पे भी पड़ेगी? शनि ने कहा जी बिल्कुल। जैसे ही शनि ने ये बात कही बिल्कुल, तो शंकर भगवान को थोड़ा सा ये हुआ कि ये मेरे पर कैसे ये लागू हो सकता है जबकि मैंने ये वरदान दिया है। तो ठीक है, शनि महाराज को शंकर भगवान ने ये बोला ठीक है, तूने मेरे ऊपर दृष्टि डाल दी है, कल तू मेरे घर पे आना, मैं देखूंगा कि मेरा क्या तू बिगाड़ सकता है। शनि ने ये बात को मानकर ये बोला कि हाँ मैं कल आपके घर आऊंगा तो आपको भी इस क्रूर दृष्टि का जो सामना है वो करना पड़ेगा। ऐसा ही हुआ कि अगले दिन जब शनि महाराज शंकर भगवान के घर जाते हैं
तब वो पार्वती जी से पूछते हैं कि शंकर भगवान कहाँ है? तो शंकर भगवान घर पे नहीं होते। तो पार्वती जी से जब शनि महाराज पूछते हैं कि वो कहाँ गए हैं, तो वो कहते हैं वो तो सुबह से ही कहीं बाहर गए हैं, मुझे बता कर नहीं गए। जब दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई, तो शनि महाराज शंकर भगवान की वेट करते इंतजार करते रहे। और जब रात को शंकर भगवान अपने घर वापस लौटे, तो शनि महाराज को देखकर बोले कि आप यहीं पर बैठे हो? तो शनि महाराज ने बोला कि मैंने तो बोला था कि मैं आऊँगा और आपकी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो शंकर भगवान ने बोला कि अब तो तू मेरे ऊपर दृष्टि डाल नहीं पाया, मेरे ऊपर क्रूर दृष्टि आपकी डली नहीं, क्योंकि मैं तो आपको मिला ही नहीं। फिर शनि महाराज ने बोला कि जब मैंने आपको कल देखा था, मेरी दृष्टि आपके ऊपर वहीं पड़ गई थी। वो कहते हैं अब मुझे ये बताओ, आप सुबह से लेकर अब कहाँ थे आप? तो शंकर भगवान ने बोला मैं तो जंगल में चला गया और हाथी के शरीर में जाके बैठ गया, ना तो मुझे देखेगा, ना ही तेरी दृष्टि डलेगी। कहते मेरी शनि महाराज बोले मेरी दृष्टि तो आपके ऊपर पड़ ही चुकी थी। जब आपने मुझे अपने उस दिन कल मैं आपके गणेश जी के जन्मदिन पे आया तो आप पर दृष्टि पड़ चुकी थी। तो शंकर भगवान ने पूछा तो वो दृष्टि का फल क्या हुआ? वो उसकी भोगना क्या हुई? कहते आप जब अपना शरीर छोड़कर किसी हाथी के शरीर में गए तो वो भोगना ही थी। आपको किसी और के शरीर में अपने आप को मतलब जाना पड़ा, आपको उसमें प्रवेश करना पड़ा तो आपको भोगना तो मिल गई। अल्टीमेटली आप पर क्रूर दृष्टि पड़ गई है। वो आपके कर्म का भोगना ही थी। तो शंकर भगवान ने बोला तो अच्छा, तो अब तो फिर तो अगर मेरे ऊपर भी ये क्रूर दृष्टि आपकी पड़ सकती है, फिर तो दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो बच पाएगा। तो उन्होंने ये कहा कि अगर किसी इंसान के कर्म बुरे हुए, तो मेरी क्रूर दृष्टि पड़ गई, तो उसके जो इफ़ेक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसके लिए वो अच्छा नहीं होगा। हाँ, अगर उस इंसान के कर्म अच्छे हैं, तो मेरी दृष्टि पड़ने से उसके कर्मों का फल उसे डबल होके मिलेगा, अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिलेगा। तो दोस्तों, शनि का इफ़ेक्ट जो है वो अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के आधार पर बेसिस पे ही मिलता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, तो शनि की महादशा, अंतर्दशा, साढ़े साती आपको प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट दिलाएगी। और अगर उसके उल्टा आपके कर्म अच्छे नहीं हैं या आपके कर्मों में कुछ हेरा-फेरी है, उसमें आप शनि के इफ़ेक्ट से कोई भी आपको बचा नहीं सकता। उसके लिए एक आप उपाय ज़रूर कर सकते हो, क्योंकि शनि को कंट्रोल करने के लिए एक मंगल हनुमान जी ही हैं जो उसके शनि के इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं, उससे आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे ये आज का वीडियो बनाने का जो तात्पर्य यही है, मोटिव यही है कि आपके जो कर्म हैं, वो ही आपके शरीर की जो इफ़ेक्टिवनेस है या उसके प्रभाव हैं, अच्छे या बुरे, आपके कर्मों के ही बेसिस पर आपको मिलेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एक आपको इससे प्रेरणा मिली होगी कि आपके कर्म ही जो शनि के जो इफ़ेक्ट हैं, अच्छे या बुरे दिला सकते हैं।